संविधान सिर्फ कानून नहीं बल्कि अधिकारों की भी आवाज है और अब यह आवाज संथाली भाषा में भी गूंजेगी। भारत का संविधान अब संथाली भाषा में भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में इसको जारी किया है। इसे भाषाई समावेशन की दिशा में एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही संविधान को अब ओल चिकी लिपि में प्रकाशित किया गया है। तो ये अब भारतीय संविधान यानी कि संथाली भाषा में भी उपलब्ध है। यही हमारी आज की खबर है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो संथाली भाषा में भारत का संविधान उपलब्ध है, आज की हमारी यही खबर है। और किस लिपि में है? तो ओल चिकी लिपि में। तो पहले हम बात करेंगे ओल चिकी लिपि के बारे में। अब देखिए, इस लिपि की अगर बात करें तो इसको ओल चेमेट भी कहा जाता है, ओल सिकी भी कहा जाता है और ओल भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है। संथाली के लिए आधिकारिक लेखन प्रणाली है ओल चिकी लिपि, जिसको ओल चेमेट, ओल सिकी या ओल के नाम से जाना जाता है। भारत में संथाली क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के रूप में इसका मूल माना जाता है। इसके निर्माण की अगर बात करें, ओल चिकी लिपि के निर्माण की बात करें तो उसका श्रेय दिया जाता है। ये देखिए, निर्माण पहले हुआ कब? तो 1925 में इसका निर्माण हुआ था। और किस व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है? तो उनका नाम था रघुनाथ मुर्मू। उनका नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने 1925 में इस लिपि का विकास किया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रघुनाथ मुर्मू। अब रघुनाथ जो मुर्मू हैं, बेसिकली ये पेशे से क्या थे? तो पेशे से ये एक शिक्षक थे, लेखक थे। और उस समय तात्कालिक जो मयूरभंज था, मयूरभंज वर्तमान में ओडिशा का जो क्षेत्र है, वहां से इनका संबंध था। और उन्होंने ही इस लिपि को विकसित किया और इस लिपि में उन्होंने 150 से ज्यादा रचनाएं भी की। साथ ही साथ 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप संथाली भाषा को बोलने वाले लोगों की तादाद की बात करें तो 70 लाख से ज्यादा लोग इस भाषा को बोलते हैं। झारखंड में सबसे बड़ी आबादी है, जो कि अनुसूचित, वहां की अनुसूचित जनजाति के रूप में सबसे बड़ी इनकी संख्या भी है। वहां पर सबसे ज्यादा इस भाषा को बोलने वाले लोग भी रहते हैं। इसके अलावा असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इस भाषा को बोलने वाले भाषाई समूह रहते हैं। अब देखिए, ये तो हुई इसके विषय में बातचीत। इसके बारे में अन्य पक्ष पर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए खबर है। खबर यह है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स हम लेकर आए हैं और इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अब ये स्टूडियो से इसमें आपको कक्षाएं मिलेंगी। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात है इसकी कीमत। 24,999 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है, जो कि जीएस की आपकी जो बुनियादी तैयारी है, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक 14 माह में सिलेबस को ये कवर करेगा। 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी है, वैलिडिटी बढ़ाने की सुविधा भी है। साथ साथ आपको बता दें कि इसमें अन्य बहुत सी खासियतें हैं जो इस कीमत को भी विशेष बनाती हैं। अच्छा, इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो ये कोर्स जब आप ऑफलाइन बैच में अगर इन फ्यूचर एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो एक तरह से ये आपके लिए निःशुल्क हुआ कोर्स। अब देखिए, इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं भी आपको मिलेंगी। आपको आप कोई भी चीज कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के 2 वर्ष के क्लासेस का एक्सेस दिया जाएगा, प्रिंटेड मटेरियल्स दिया जाएगा, 18 प्रीलिम्स मेंस के आपको टेस्ट मिलेंगे इसके माध्यम से। और इसके साथ साथ ये बैच हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। इंग्लिश में जो मैटर होगा वो इंग्लिश में दिया जाएगा। समझ के स्तर के लिए इसको दोनों माध्यमों को मिला के इंग्लिश में भी बैच इसमें आपको मिलेगा। अब देखिए, इसमें बैच की अगर बात करें तो बैच की शुरुआत देख लेते हैं। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी 2 बजे से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी से 3 बजे प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश का 7 जनवरी 6 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, अन्य खूबियों के बारे में जान सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट मन में हो तो हमारा नंबर है 8750187501। इस पर आप कॉल करिए, किसी भी तरह का आपका संशय है उसका निवारण किया जाएगा। तो देखिए, अब भारतीय संविधान में संथाली भाषा की अगर बात करें तो वर्ष 2003 में, यानी कि 2003 में क्या हुआ? तो वर्ष 2003 में हुआ 92वां संविधान संशोधन। और इसी संविधान संशोधन के तहत कुछ भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो उसमें जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इन 4 भाषाओं के क्रम में ही संथाली भी वर्ष 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में जब कोई भाषा जोड़ी जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस भाषा के प्रति अब सरकार की प्रतिबद्धता हो जाती है, यानी कि उस भाषा के विकास के लिए अब सरकार क्या करेगी? अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए सरकार काम करेगी। तो भारतीय गणराज्य की जो आधिकारिक भाषाएं होती हैं वो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध होती है। अब ये भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, आपको पता है कि भाग कौन सा इसके लिए समर्पित है? तो भाग 17। अब भाग 17 में जो भाषाएं हैं वो दी गई हैं किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 343 343 से 351 तक, यानी
343 से लेकर 351 तक किसका वर्णन है? भाषाओं का वर्णन है भाग 17 में 8वीं अनुसूची के तहत। अब देखिए, जब संविधान बना मूल रूप से उस समय कितनी भाषाएं इसमें थी? तो मूल रूप से केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन समय के साथ 1967 में, सबसे पहले 1967 की बात कर ले, 1967 में क्या हुआ? 1967 में संविधान में एक संशोधन किया गया और वो था 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद इसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। तो 67 में आपका होगा कौन सा संशोधन? 21वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जुड़ गई? तो इसमें जुड़ गई सिंधी भाषा। इसके बाद फिर अब आगे बढ़ेंगे तो 1992 में, यानी कि 1992 में फिर से एक संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत भी कुछ भाषाएं जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 1992 में आपका 71वां संविधान संशोधन था और 71वें संविधान संशोधन से कौन कौन सी भाषा जुड़ी? तो कोंकणी जुड़ी, इसके अलावा आपकी मणिपुरी जुड़ी, ठीक है, और इसके अलावा आपकी जुड़ी है नेपाली। तो 3 भाषाएं आपकी जुड़ती हैं किससे? 1992 में 71वें संविधान संशोधन से। और उसके बाद फाइनली 2003 में आपको पता ही है कि 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ गई और 2003 में ये जो संविधान संशोधन था 2004 से प्रभावी हुआ। तो इस तरह से ये जो संथाली भाषा है, अब इसी भाषा में हमारे संविधान का जो है वो संविधान हमारा अब इस भाषा में प्रकाशित हुआ है। किस लिपि में प्रकाशित हुआ है उसका नाम याद रखेंगे, ओल चिकी लिपि है। एक तरह से भाषाई समावेशन की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं और इस भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए भी अब संविधान, जो कि सिर्फ कानून नहीं अधिकारों की आवाज है, अब इस भाषा के बोलने वाले लोग भी अपने अधिकारों को समझेंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में और ज्यादा तत्परता से वो शरीक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और शानदार सूचना क्या है? तो दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए हम लेकर आए हैं न्यू ईयर सेल, और न्यू ईयर सेल के उपलक्ष्य में पीसीएस की सभी ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज पर आपको मिल रही है 50% तक की छूट। साथ ही बुक्स और डीएलपी पर, मैगजीन पर 25% की छूट है और ये छूट 25 से 29 दिसंबर तक ही रहने वाली है। तो आपको अगर इसका लाभ लेना है तो 29 दिसंबर तक ही इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, या हमारा जो नंबर है 8750187501, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो कि हमारी परिपाटी है। अभ्यास प्रश्न क्या है आज का आपके लिए? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा था? विकल्प आपके सामने है, 21वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 71वां या 92वां संविधान संशोधन। तो कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।